नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। वक्त तो चला है तमाम खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 34वां दिन। यूक्रेन में हर तरफ धुआं, बम, बारूद, आग और तबाही के निशान। कई शहर तबाह। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस ने किया बड़ा मिसाइल अटैक। तस्वीरें आई सामने। रूस पर यूक्रेनी सेना का पलटवार। दुश्मन सेना की टुकड़ी पर किया अटैक। यूक्रेन ने उड़ाए कई टैंक। यूक्रेन ने कहा, हम भी पूरी तरह तैयार। यूक्रेन की सेना ने जारी किया हवाई हमले का वीडियो। हवा में बम गिराते दिखाई दिए फाइटर प्लेन। रूस के कई सैनिकों को दिया जवाब। रूस यूक्रेन में जंग के 34वें दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर हुए शांत। कहा, तटस्थ रहने को तैयार। जंग खत्म करने के लिए फिर बातचीत करेंगे रूस और यूक्रेन। तुर्की में होगी अहम बैठक। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने व्यक्तिगत रूप से बैठक करने का लिया फैसला। यूक्रेन संकट के बीच 31 मार्च से भारत दौरे पर रहेंगे रूसी विदेश मंत्री। दौरे से पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की मानवीय युद्ध विराम की अपील। रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का किया दावा। रशियन रक्षा मंत्री ने जारी की रूसी सैनिकों की तस्वीरें। रास्ते में बिछाए गए लैंडमाइंस को किया डिफ्यूज। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। पीएम सभा को करेंगे संबोधित। 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा आवास। पीएम मोदी मतुआ धर्म महामेले का करेंगे उस संबोधित। पीएमओ ने बयान जारी करते हुए पीएम की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ओराकांडी और ठाकुरबाड़ी में दिए भाषण का लिंक किया साझा। संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए जताया आभार। 6 से 14 अप्रैल के बीच सामाजिक न्याय के लिए कई बैठकें करेगी बीजेपी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना। कहा, यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराकर भय का बनाया माहौल। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी। 80 पैसे का हुआ इजाफा। वहीं डीजल के दाम में भी 70 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 100 के पार हुआ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर हमलावर कांग्रेस। लोकसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा के लिए दिया स्थगन प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में बरपा हंगामा। बीजेपी और टीएमसी विधायकों ने फाड़े एक दूसरे के कपड़े। कई नेताओं को आई चोटें। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 एमएलए सस्पेंड। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद 6 साल के लिए पार्टी से किए गए निष्कासित। मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने के लिए किए गए निष्कासित। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों का भारत बंद। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी कर रहे समर्थन। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हरियाणा में भी ट्रेड यूनियनों की बंदी। 2 दिनों तक हरियाणा रोडवेज का रहेगा चक्का जाम। दुनिया में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 41 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1259 से ज्यादा नए मरीज। 1000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। वहीं 35 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 15,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले केवल 90 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। वहीं एक्टिव केस 440 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार।
महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 110 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 964। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 31 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 34 नए केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 467। वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के केवल 6 नए केस। कुल मामले 8 लाख के पार। 30 एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 47 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 329 से ऊपर एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 13 नए केस से 1 की मौत। कुल मामले 2 लाख के पार। 171 एक्टिव केस। मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 183 करोड़ के पार। गोवा में आईएनएस हंस पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 316 को किया गया कमीशन। कमीशनिंग के दौरान बोले नौसेना प्रमुख, राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करेगी स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता, साथ ही राष्ट्रीय हितों को भी बढ़ावा देने की कही बात। 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख एडमिरल वांदियार गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग को मिली बिजली स्टेशन की सुविधा। स्थानीय लोगों के मुताबिक रिसीविंग स्टेशन से आसपास के गांव को मिला फायदा। अनंतनाग में बने नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी होगी बिजली सप्लाई। अधिकारियों के मुताबिक 3 करोड़ की लागत से बना पूरा बिजली स्टेशन। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिखा घना धुआं। कल लगी थी भीषण आग। घटनास्थल पर मौजूद फायर टेंडर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की डीपीसीसी को आगजनी की जांच के निर्देश। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी का सितम। साफ मौसम के साथ तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन तक पारे में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में धूप की तपिश के साथ लू चलने का जताया अनुमान। 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हफ्ते भर में साफ रहेगा आसमान। हरियाणा में भी तेज धूप के साथ बढ़ेगा हीट वेव का खतरा। शिमला में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले समर सीजन से पहले ही बड़ी सैलानियों का आमद। मार्च के आखिरी सप्ताह से ही लगा सैलानियों का तांता। बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई तादाद। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज। हरियाणा सरकार अर्जी दायर दे चुकी है। जवाब चुनाव कराने को तैयार है हरियाणा सरकार। कृषि मंत्री जेपी दलाल का केजरीवाल पर निशाना। बोले अब पंजाब में आपकी सरकार। एसवाईएल पर खुले मंच से फैसला ले केजरीवाल। हरियाणा को मिले हक का पानी। चरखी दादरी में आयोजित 5वीं नेशनल रकाबाल चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लिया हिस्सा। कृषि मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश का नाम किया रोशन। जिले के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा 70 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन परियोजना शुरू होगी, जिससे किसानों को होगा फायदा। कृषि मंत्री ने कहा फसल खरीद के लिए मंडियों में सारी व्यवस्था। साथ ही दलाल ने कृषि क्षेत्र के लिए 28% बजट बढ़ाने पर मनोहर सरकार का किया धन्यवाद।
एसवाईएल मामले पर बोलते हुए जेपी दलाल ने पंजाब में बनी आप सरकार से की अपील, कहा सरकार एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने का करे काम। चरखी दादरी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में की शिकायत, शिविर व्यवस्था को लेकर शहर का किया मुआयना। बैठक में 13 मामलों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। जेपी दलाल ने कहा दादरी में सीवर व्यवस्था काफी दिनों से चरमराई हुई, जिससे देखते हुए शहर की कई जगहों को किया गया मुआयना। फसलों की खरीद को लेकर बोले जेपी दलाल, कहा किसानों की फसल को खरीदने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए खरीद केंद्र समर्थन मूल्य से भी ज्यादा किसानों को उनकी फसल का दिया जा रहा पैसा। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने खालेटा गांव में किया विकास कार्यों का उद्घाटन, कहा मदन लाल और पवन कुमार ने अपने पूर्वजों की यादगार में मंदिर में कार्य करवाकर किया सराहनीय काम। सहकारिता मंत्री ने कहा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में कराया बाबल क्षेत्र को मिली अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मुसनौता की पहाड़ियों में बनने वाले डैम का किया शिलान्यास, 198 करोड़ लीटर होगी डैम की कैपेसिटी। शिलान्यास करने पहुंचे विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। विधायक ने कहा डैम के तैयार होने से तकरीबन 10 से 15 गांवों को मिलेगा फायदा। करनाल में कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा एक बार फिर अपने ही नेताओं पर बरसे। कुलदीप शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई पर साधा निशाना। नूह में नगर निकाय और नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस की बैठक, चुनावों की रणनीति पर की गई चर्चा। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। 24 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा समय। नकल रोकने के लिए बोर्ड ने किए पुख्ता इंतजाम। बोर्ड में नकल सहित परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट। प्रदेश में बनाए जाएंगे 7 कंट्रोल रूम, 372 फ्लाइंग स्क्वाड, 1547 परीक्षा केंद्रों का करेंगे निरीक्षण। प्रदेश भर में धारा 144 लागू होगी। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होगी शुरू। करनाल प्रशासन ने खरीद को लेकर मंडियों में पूरी की तैयारियां। भिवानी के गांव बापोड़ा में भगवान परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क का भी किया गया उद्घाटन। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा हमें महान पुरुषों और देशभक्तों को जाति धर्म में नहीं बांधना चाहिए। करनाल में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित लाइट और साउंड नाटक का किया गया मंचन। नाटक के माध्यम से दिखाई गई गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत। अंबाला में अरुण हत्याकांड मामले में आरोपी पार्षद रूबी सौदा नगर निगम की मीटिंग में हुई शामिल। मीटिंग में हुआ जोरदार हंगामा। रूबी सौदा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पार्षद। गुरुग्राम के पटौदी चौक पर गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। रोहतक में पुलिस ने रोडवेज कर्मियों को हिरासत में लिया। गेट पर बैठे थे रोडवेज कर्मचारी, बसों को नहीं निकलने दे रहे थे बाहर। नूह में नहीं दिखा हड़ताल का असर। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहा तैनात। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने कहा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 2 दिवसीय हड़ताल का नहीं किया समर्थन। सभी कर्मचारी रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर आए। यमुनानगर में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल जारी। कर्मचारी नेताओं के अनुसार सिर्फ 2 दिवसीय हड़ताल से 18,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान। लोहारू में देशव्यापी हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। जिले में नहीं चली हरियाणा रोडवेज की बसें, लेकिन कार्यालय में अपनी ड्यूटी करते नजर आए सभी कर्मचारी।
नारायणगढ़ में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लिया हिस्सा। कर्मियों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड परिसर में दिया धरना। नारनौंद की अनाज मंडी में हड़ताल के चलते कर्मचारी संगठन हुए इकट्ठा। अनाज मंडी से लेकर उपमंडल कार्यालय तक किया प्रदर्शन। चरखी दादरी में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिखा असर। हड़ताल के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। 3 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। रेवाड़ी में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में फौजी सहित 2 की मौत, 1 घायल। गुरुग्राम में एक कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति की मौत, कंटेनर चालक मौके से हुआ फरार। सिरसा के कालावाली क्षेत्र के गांव भंगू में एक घर की छत गिरने से बड़ा हादसा। परिवार के मुखिया बलवंत की हुई मौत, एक महिला हुई घायल। बहादुरगढ़ में आरटीओ ऑफिस में सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस की रेड। ट्रैफिक इंस्पेक्टर निर्मला रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रोहतक में 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश पर 15 आपराधिक मामले पहले से दर्ज। गुरुग्राम में कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर मांगी थी रंगदारी। समालखा के जीटी रोड स्थित ढाबे पर 28 वर्षीय युवक का हुआ मर्डर। कई युवकों ने हमला कर युवक की चाकू से की हत्या। सोनीपत में अवैध संबंधों के चलते पति पत्नी की हत्या का मामला। आरोपी पति ने गला रेत कर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पानीपत में पंजाब की रहने वाली प्रेमी जोड़ी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। शवों को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनीपत में अवैध संबंधों के चलते पति ने ली अपनी पत्नी की जान। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति समेत एक महिला और 2 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। गोवा दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दूसरी बार प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ। मोदी, योगी समेत वीआईपी लोगों का लगा जमावड़ा। हिमाचल में चुनावी वर्ष में मुद्दों की तपेश। सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर है जारी। पति रॉबर्ट वाड्रा संग शिमला पहुंची प्रियंका गांधी। 30 मार्च तक है रोकने का कार्यक्रम। इससे पहले 20 सितंबर को आई थी शिमला। हिमाचल कांग्रेस के महासचिव माहेश्वर चौहान का सरकार पर तंज। कहा, जयराम सरकार को इतिहास में मौज मस्ती, बेफजूल खर्ची और कर्ज लेने के रूप में किया गया याद। नवरात्रों को लेकर हिमाचल पर्यटन विभाग का बड़ा फैसला। सैलानियों के लिए 3 दिन का जारी किया विशेष पैकेज। सिर्फ 3,535 रुपए में उठा सकते हैं वादियों का लुत्फ। शिमला में कांग्रेस पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। विधायक विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में होगी यात्रा। रिज मैदान से होगी तिरंगा यात्रा की शुरुआत। कई कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील का कर्मचारियों का हल्ला बोल। 2 दिन स्कूलों में नहीं बनाएंगे मिड डे मील। मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले हो रहा प्रदर्शन। पावंटा साहिब में युवाओं में हुई भिड़ंत। सिविल अस्पताल के बाहर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोलन वासियों को स्वास्थ्य मंत्री की सौगात। अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल में मिलेंगी सुविधाएं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सुनी नूरपुर की जनता की गुहार। लोहारपुरा पंचायत के उप प्रधान जोगिंदर सिंह ने वन मंत्री का सड़क बनवाने के लिए जताया आभार।
कुल्लू में गर्मी बढ़ने के कारण अब लोगों को पेयजल समस्या का करना पड़ रहा सामना। लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से की मुलाकात। सोलन के बड़ोग में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरा ट्रक, हादसे में 3 लोग हुए घायल। बिलासपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिला खेल अधिकारी रविशंकर हुए शामिल। शिमला में केंद्रीय कर्मचारी वर्ग श्रमिक संगठनों ने एक जनसभा को किया आयोजन। जनसभा में 2 दिनों की हड़ताल पर जाने और विरोध प्रदर्शन करने का लिया निर्णय। नालागढ़ में सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्करों ने निकाली रोष रैली। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चलिए, इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।